ये दोस्तों अभी आपको कपास का विज़िट करवाते हैं। ये देखें कपास आपको दिखा रहे हैं कि कपास इस दफ़ा फंगस की बीमारी और पता नहीं कौन सी बीमारी है जिसकी वजह से पत्ते और पौधे मुकम्मल सूख चुके हैं। ये देखें आपको नज़र आ रहा होगा दोस्तों कि जो पत्ते और पौधा पूरा सूखा हुआ है। इस पर कोई टिंडा वगैरह भी नहीं लगा हुआ, ना कोई घुल खिड़ा हुआ है। ये देखें, ये देखें कोई एक टिंडा भी नहीं है। बस यहाँ पे एक छोटा सा टिंडा नज़र आ रहा है, वो भी ख़राब। लेकिन साथ में जो कुछ हरा पौधा खड़ा हुआ है इस पे आप देखें कि टिंडे भी नज़र आ रहे हैं, दो चार, और एक दो गोल भी खिड़े हुए हैं। तो जो पौधे बिल्कुल सूख चुके हैं उन पे ना तो टिंडे हैं ना ही कपास खिड़ी हुई है। तो ये इधर आपको नज़र आ रही है दरमियान में कि कपास इस दफ़ा बहुत बुरी हालत में है। किसान बहुत परेशान है कपास की वजह से, क्योंकि कपास की चुनाई करवा रहे हैं दोस्तों। तो 1 एकड़ में से तकरीबन 2 मन कपास निकल रही है, 2 मन, ज़्यादा से ज़्यादा 3 मन, यानी कि 4 कनाल कपास में से 40 किलो 60 किलो कपास निकल रही है। और ठेका जो अदा किया हुआ है वो बहुत ज़्यादा है। तो इस दफ़ा किसानों की हालत बहुत नाजुक और बहुत अफसोसनाक है। रेट तो ऊपर नीचे होता रहता है, लेकिन अगर कपास ही नहीं निकलती तो फिर क्या करेंगे। अगर कपास निकले, रेट जो भी हो वज़न होना चाहिए। तो दूसरी तरफ भी आपको दिखाते हैं। ये देखें दोस्तों, ये पौधा है कपास का, तो बिल्कुल सूख चुका है फंगस की वजह से। इधर दूसरी तरफ आगे चलते हैं। ये देखें, ये दोस्तों, और जो हरी कपास है उस पर भी इतना ज़्यादा फल वगैरह नहीं लगा हुआ। बस कुछ टींडे हैं, कुछ खिड़ चुके हैं और कुछ खिड़ने वाले हैं। ये देखें, दो दो तीन तीन गोल खिड़े हुए हैं और ऊपर एंड में कोई दो दो टींडे लगे हुए हैं। और लश्करी सुंडी भी आ गई है। ये देखें, ये लश्करी का हमला है। ये तो अभी दिल नहीं कर रहा किसान का कि वो स्प्रे करे, क्योंकि कपास तो इतनी निकल नहीं रही है। तो जो निकल रही है वही काफ़ी है, और स्प्रे करेंगे तो मन 1.5 मन जो निकल रहा है वो तो स्प्रे में चला जाएगा। तो फिर बस वो कहते हैं जो अभी हो गया बस ठीक है, ज़्यादा खर्चा नहीं करना। तो लश्करी सुंडी का हमला तो अभी फंगस के बाद शुरू हो गया। ये देखें, आपको नज़र आ रहा है दोस्तों, ये लश्करी सुंडी के हमले की वजह से पत्ते जो इस तरह हुए हुए हैं। ये देखें दोस्तों, ये लश्करी सुंडी ने कपास का पौधा ही ख़त्म कर दिया। सारा सब्ज़ जो पत्ते थे वो खा गई है। ये देखें, तो फंगस, सफ़ेद मक्खी और उसके बाद अब लश्करी, तो किसानों के लिए तो ये काफ़ी है। क्योंकि पहले सफ़ेद मक्खी की स्प्रे की, फिर फंगस की तो कंट्रोल नहीं हुआ। तो एंड में जो कुछ हरी फसल बची थी, पौधे बचे थे कपास के, तो उन पे ये लश्करी सुंडी ने अटैक कर दिया है दोस्तों। ये दोस्तों इधर भी देखें, आपको नज़र आ रहा होगा कुछ कुछ गुल खिड़े हुए हैं, लेकिन कपास सूखी हुई है। ये देखें जी, कपास सूख चुकी है। बस एक दफ़ा ये गोल चुनाई करने के बाद एंड है। उसके बाद गंदम की बिजाई शुरू करेंगे। तो गंदम का भी पता नहीं क्या बनता है। पिछले साल तो बिल्कुल रेट नहीं था, कपास का भी रेट नहीं है। तो गंदम का देखते हैं क्या बनता है। पिछले साल वाली गंदम किसानों के पास अभी पड़ी है, ज़्यादातर तो बिक चुकी है। जो बर्दाश्त कर सकते हैं उनके पास पड़ी हुई है। तो किसान जो है ना, 1 साल हो गया है बहुत बुरी हालत में। कभी लश्करी आ जाती है ये, और कभी सफ़ेद मक्खी आ जाती है, और कभी ये फंगस आ जाती है। तो इनको कंट्रोल करते करते किसान तो अपनी जमा पूंजी है जो वो ही लगा चुका है। तो अभी वो कुछ भी नहीं खर्चा वगैरह कर रहा। वो कह रहा है जो निकल जाएगी वही बहुत है, लेकिन और स्प्रे कहाँ से करें। तो अल्लाह ही है।
अल्लाह ही मदद करे किसानों की। लेकिन फ़िलहाल तो ये आपको दिखा रहे हैं जी फंगस का हमला और लश्करी सुंडी। ये देखें जी कपास की हालत। ये कितने पौधे नज़र आ रहे हैं लेकिन इन पे कोई गुल वगैरह खिड़े हुए नहीं हैं। तो ऊपर लश्करी सुंडी खा गई है, पत्ते सूख चुके हैं फंगस की वजह से। तो किसानों के लिए दुआ कीजिएगा दोस्तों। तो चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें, लाइक करें। बहुत शुक्रिया।